बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ब्रिटनी सिस्टम लेक्चर नंबर 17। चलें स्टार्ट करते हैं। जो चौथी और आखिरी टेक्निक है जो कि प्रेम्प्टिव ही है, इसके अंदर नॉन प्रेम्प्टिव का तस्वर नहीं है, उसको कहा जाता है राउंड रॉबिन स्केजुलिंग। राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम टाइम क्वांटम का तस्वर देते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। Another way to scheduling job is to assign a small amount of time to each process in which it executes। तो इस तकनीक को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, किसी किस्म का भी प्रोसेस आता है, हाई प्रायोरिटी वाला या हायर टाइम बस्ट वाला, इससे उसको कोई सरोकार नहीं है। इसमें क्या किया जाता है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम सीपीयू को अलाउ कर देता है। अब सीपीयू को अलाउ किया जाता है कि तुमने हर प्रोसेस को इतने इतने मिनट टाइम जाके सर्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 3 प्रोसेस हैं तो हम कोई एक छोटा सा यूनिट मुकर्रर कर देते हैं, मसलन 3 टाइम या 3 क्वांटम या 4 क्वांटम, कि हर दफ़ा तुमने क्या करना है, जो भी प्रोसेस आता है उसको 3 या 4 क्वांटम सर्व करना है। तो उसके बाद सीपीयू उससे चला जाएगा, यानी कि 3 या 4 हम कोई एक मकदार मुकर्रर कर लेते हैं टाइम की, तो वो मखसूस टाइम ही दिया जाएगा हर प्रोसेस को। तो इसमें ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। द स्मॉलेस्ट टाइम यूनिट इज़ यूजुअली कॉल्ड टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस। This job is allocated to CPU for the time quantum. When the time quantum expires, the process is preempted from the CPU and the replaced by the next process in the circular queue। तो ये एक आप कह सकते हैं कि ये किस तरह का सर्कुलर, और इसके अंदर हमारे पास फ़र्ज़ करें अगर 3 प्रोसेस हैं तो हर प्रोसेस को क्या होगा, 3 टाइम मिलेगा, 3 इसको मिलेगा, 3 इसको मिलेगा, फिर 3 इसको, फिर अगले को 3 मिलेंगे, फिर अगले को 3 मिलेंगे और फिर अगले को 3 मिलेंगे। तो इस तरह एक राउंड रोबन चलता रहेगा, यानी कि राउंड एक चलता रहेगा जिसके अंदर हर उस प्रोसेस को टाइम मिलता रहेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं पहले आया हूँ, या कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे पास थोड़े टाइम हैं, यानी कि शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट वाली टेक्निक, या फिर कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे पास प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो इस तरह इन तीनों का चक्कर ख़त्म हो जाएगा और हर एक को इक्वली सर्व किया जाएगा। तो इसकी आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक को चाबी चाहिए 24 और एक को चाहिए 3 और एक को चाहिए 3। तो इसके अंदर फ़र्ज़ करें हमने कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो 4 रखा है, यानी कि कोई भी प्रोसेस आता है उसको हमने 4 टाइम देना ही देना है। बेशक वो हाई प्रायोरिटी वाला है, लो प्रायोरिटी वाला है, अराइवल टाइम पहले है, अराइवल टाइम बाद में है, या बस टाइम ज़्यादा है या बस टाइम कम है, उससे उसको कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसने सिर्फ हर प्रोसेस को 4 टाइम देने ही देने हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस 1 आया, उसने उसको 4 टाइम दे दिए, ये 4 टाइम उसके लिए रन हुआ। फिर उसके बाद प्रोसेस 2 आ गया, उसको उन्होंने 4 टाइम देने थे लेकिन वो 3 पे ही कंप्लीट हो गया। फिर प्रोसेस 2 को सिर्फ 3 मिलेंगे, प्रोसेस 2 भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद प्रोसेस 3 आया, उसको भी 3 चाहिए और उसको भी 3 मिलेंगे। वैसे तो इसको 4 की इजाज़त थी कि 4 तक, लेकिन उसको चाहिए ही 3, तो फिर वो 4 कैसे करेगा। तो इस तरह करते करते 3 दफ़ा जो काम हुआ है वो 10 तक पहुंचेगा, क्योंकि पहले ने 4 लिए फिर 3 तो ओवरऑल ये 2 प्रोसेस हैं कंप्लीट हो गए, क्योंकि इनको 3 चाहिए थे, वो ख़त्म हो गए। फिर यहाँ दोबारा आएगा प्रोसेस 1 के पास, इसको 4 देगा, 14 हो जाएगा। फिर प्रोसेस 1 के पास, फिर उसको 4 देगा, फिर ये 18 हो जाएंगे। फिर प्रोसेस 1 फिर उसको 4 देगा, फिर ये 22 हो जाएंगे। फिर उसको प्रोसेस के 1 के पास, फिर उसको 4 देगा और 26 हो जाएंगे, और एंड पे फिर 4 उसको देगा और 30 हो जाएंगे। तो आप इनका ओवरऑल टोटल कर सकते हैं 24 3 3, यानी कि ये 30 बनेगा और ये ओवरऑल 30 आ गया। तो इस तरह एक प्रोसेस चलता है, यानी कि एक राउंड का सर्कल चलता है जिसके अंदर हर प्रोसेस को एक मखसूस क्वांटम दिया जाता है, और जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता हर दफ़ा उसको एक मखसूस टाइम दिया जाता है कि आप इस टाइम के अंदर अपना काम जो करना है कर लें, उसके बाद सीपीयू आपसे ले लिया जाएगा। तो ये वही चीज़ उन्होंने इंग्लिश में बताई हुई है कि क्या क्या राउंड रॉबिन में होता है। मल्टीपल प्रोसेसर स्केजुलिंग, यानी कि ये तो था एक प्रोसेस हो तो उसको शेड्यूल करना, लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा प्रोसेसर हैं यानी कि सीपीयू हैं तो हम क्या करते हैं, सीपीयू स्केजुलिंग बिकम मोर कम्प्लेक्स व्हेन मल्टी सीपीयूज आर अवेलेबल। अगर एक सीपीयू अवेलेबल है तो हमने जो 4 टेक्निक्स पढ़ी हैं पीछे वो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सीपीयू ही बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि एक से ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो उनको किस तरह हम मैनेज करेंगे। इट इज़ नो पॉसिबल फॉर मोर देन वन जॉब बी रनिंग ऑन ए मशीन एट एनी टाइम, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ रनिंग जॉब। तो इस तरह मुमकिन है कि हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा जॉब्स भी रन करवा सकें। जो
पहले हमने देखा वो एक प्रोसेस होता था और एक टाइम पे एक ही जॉब रन हो रही होती है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही जॉब प्रोसेस के अंदर जा सकती है। अब चूँकि प्रोसेस ज़्यादा हैं तो इसलिए हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा जॉब्स रन करवा सकते हैं। एन इम्पोर्टेंट इशू इज़ द एक्सेस द टू रिसोर्सेज। तो इसमें जो इशू आएगा वो है एक्सेस द रिसोर्सेज, यानी कि अगर CPU एक है या दो है या तीन है तो कौन किस CPU को पकड़ेगा, वो किस तकनीक से पकड़ेगा, तो ये चीज़ें उसमें इशू आते हैं। सपोज ओनली वन प्रोसेसर्स, यानी कि प्रोसेसर ए हैज़ एक्सेस टू द सर्टेन डिवाइस, अदर कैन नॉट एक्सेस दैट डिवाइस। यानी कि डिवाइस अगर एक है तो एक प्रोसेस उसको हासिल कर लेगा, दूसरा उसको हासिल नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो भी रनिंग में है, वो भी रनिंग में है, वो कहेगा कि मुझे चाहिए, वो कहेगा कि मुझे चाहिए। अगर तो वेटिंग में हो तो फिर और बात है, क्योंकि दोनों रनिंग में है, डिवाइस एक है या रिसोर्सेज एक है, तो फिर दोनों आपस में किस तरह उसको मैनेज करेंगे। Another issue is that the contention. If two processes run on the separate processor, then try to update some shared data. तो अगर कोई शेयर डाटा है तो वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, तो इस तरह इन दोनों में कन्फ्लिक्ट आने का भी मसला हो सकता है। Some system assign one master processor to do all the scheduling work. The master processor handle out of the work to the slave processor who actually do the work. तो इसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, मास्टर और स्लेव का कंसेप्ट आ जाता है। यानी कि एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हम मास्टर प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के अंदर जो मज़ीद प्रोसेस आते हैं हम उसको कहते हैं स्लेव प्रोसेस। तो इस टेक्निक को हम इस तरह हासिल कर सकते हैं कि हर CPU को एक एक मास्टर प्रोसेस दे दिया जाए और जो उसके अंदर स्लेव हैं वो मास्टर के थ्रू हैंडल होंगे, यानी कि मास्टर ही उसको हैंडल करेगा कि अभी मुझे कौन सी चीज़ चाहिए या कौन सी नहीं चाहिए, ताकि जो स्लेव प्रोसेस हैं वो आपस में झगड़ा ना करें, आपस में कन्फ्लिक्ट पैदा ना करें। जो स्लेव हैं वो मास्टर से रजू करें और मास्टर जो है वो इस चीज़ को हैंडल करेगा कि किस तरह मैंने रिसोर्सेज को पकड़ना है और छोड़ना है। तो मल्टी प्रोसेस स्केजुलिंग के अंदर हम मास्टर स्लेव कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं कि किस तरह जब एक टाइम पे एक से ज़्यादा जॉब्स रन हो रही हैं और रिसोर्सेज अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको किस तरह मैनेज किया जाएगा, वो मास्टर स्लेव कंसेप्ट से हल किया जाएगा। इसको आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।